दोस्तों, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? क्या हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम सेक्युलरिज्म भूल गए हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्युलरिज्म। ये वर्ड हम हर जगह सुनते हैं, न्यूज में, पॉलिटिक्स में या डिबेट्स में, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? और फिर ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर सेक्युलरिज्म को कहां ले जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझे तो सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म और सरकार का अलग होना। इसका सीधा मतलब है कि सरकार किसी भी रिलीजन को प्रमोट या अपोज नहीं करेगी। सभी रिलीजन्स को बराबर का रिस्पेक्ट मिलेगा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई क्रिश्चियन। सरकार के लिए सब इक्वल है और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। इंडिया का सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब है रिलीजन का प्योर सेपरेशन। वहां गवर्नमेंट को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब है सबका सम्मान और सबका इंक्लूजन। यहाँ सरकार रिलीजन के मामले में इंटरफियर कर सकती है अगर जरूरत हो, जैसे कास्ट सिस्टम या कम्युनल वायलेंस को टैकल करना। तो अब आते हैं पॉइंट पे, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या कहता है। पहला पॉइंट है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस। सरकार के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब एक बराबर है, कोई स्पेशल फेवर नहीं और किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। सेक्युलरिज्म हमें यह फ्रीडम देता है कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो। देयर इज नो रिलीजियन, किसी पर जबरदस्ती नहीं हो सकती है। तीसरा पॉइंट है नो स्टेट रिलीजियन। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसका मतलब है हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारा नेशनल आइडेंटिटी किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है। चौथा पॉइंट है इंटरफियरेंस फॉर सोशल जस्टिस। इंडिया में सेक्युलरिज्म का एक यूनिक एस्पेक्ट है, सरकार तब इंटरफियर कर सकती है जब रिलीजन के नाम पर गलत प्रैक्टिसेस हो रही हो, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 28 में क्लियरली लिखा गया है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सेक्युलर है तो ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। हो गया एक वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे। हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। आखिर ये हिंदू मुस्लिम का इशू फिट कहां होता है? चलिए इसे भी कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है कभी कभी पॉलिटिकल गेन के लिए मिसयूज होता है। कहीं पार्टीज रिलीजन के नाम पर वोट मांगती है तो कहीं कम्युनल टेंशंस को फ्यूल करती है। दूसरा पॉइंट है कम्युनल वायलेंस। इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है जहां लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्राउडली कैरी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये आइडेंटिटी कम्युनल वायलेंस, हेट स्पीच और डिवाइड क्रिएट करने लगती है। जैसे अगर किसी एक एरिया में मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है तो लोग वहां अपने आप को हिंदू बस्ती के नाम से पुकारते हैं। अगर वहां किसी मुस्लिम फैमिली को सेटल होना हो तो उसे इशू बनाया जाता है। सिमिलरली वैसे ही अगर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में अगर किसी हिंदू को घर लेना हो तो लोग कहते हैं यहाँ तो मुस्लिम एरिया है, यहाँ हिंदू लोग नहीं रह सकते। तीसरा पॉइंट है मीडिया का रोल। मीडिया भी इशू को कभी कभी सेंसेशनलाइज कर देती है, एक छोटी सी बात को बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है और सेक्युलरिज्म का असली एसेंस भूल जाता है। तो अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की असलियत, इसमें हमारा रोल क्या है? क्योंकि सेक्युलरिज्म तभी सरवाइव करेगा जब हम अपने लेवल पर इसे समझे और फॉलो करने को तैयार हो। पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। हर रिलीजन की बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करो। दूसरा पॉइंट है अवॉइड बायस। सोशल मीडिया पर बिना सोच समझ के हेट कमेंट्स मत करो। तीसरा पॉइंट है स्टे एजुकेटेड। पॉलिटिक्स और मीडिया की हर नैरेटिव को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। चौथा पॉइंट है सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस और कल्चर को अपनाओ, क्योंकि इंडिया की ब्यूटी ही इसकी डाइवर्सिटी है। तो दोस्तों, सेक्युलरिज्म का मतलब सिंपल है, सबको बराबर का इज्जत देना और किसी एक रिलीजन को ऊपर या नीचे नहीं दिखाना। और अगर हम असली सेक्युलरिज्म का मतलब समझकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।